Assalamu alaikum. Today's topic is principles of natural justice. It is a very important topic according to the point of the paper. So let's get into the introduction. Natural justice basically हम अपने अंदर जो inherent और innate sense होती है, जो कि हमें फ़र्क बताती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, हम उसे बोलते हैं। और इसके और भी डिफरेंट काइंड ऑफ नेम है, जैसे कि हम फंडामेंटल जस्टिस बोलते हैं, यूनिवर्सल जस्टिस बोलते हैं और फेयर प्ले इन एक्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसके टोटल 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक है ऑडी ऑल्टम पार्टम और दूसरा है निमो इन जॉडेक्स कॉजा सुआ। उसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ बायस भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास एक केस लॉ है, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस लॉ में क्या हुआ था कि मनिका गांधी जो थी एक मैगज़ीन की, वो जो है CEO थी, मैगज़ीन रन करती थी। तो इन्होंने ना किसी जो है फेमस गवर्नमेंटेरियन का जो है वो उन्होंने स्कैंडल जो है अपनी मैगज़ीन में पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये जब अब्रॉड फ्लाई करना चाह रही थी तो गवर्नमेंट ने इनका जो है वो पासपोर्ट अबेंडन कर लिया था। तो इन्होंने पटिशन फ़ाइल की थी कि जो है वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है ना इनका फंडामेंटल राइट है ये कि ये कहीं पे भी फ्लाई अब्रॉड कर सकती हैं। तो इन्होंने का जो है वो राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो है ये इस केस की जजमेंट में ये चीज़ कंसीडर की थी कि अब जो है ना उसमें सिर्फ इनका एक फंडामेंटल राइट नहीं इन्फ्रिंज हो रहा था, इनका आर्टिकल 15 और 14 के तहत जो है ना राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है ना फंडामेंटल राइट वो भी इन्फ्रिंज हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही थी कि वो अपनी मैगज़ीन को भी बंद कर दें। इस वजह से इन्होंने कहा कि ये इस तरह के लॉ जो हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं। तो अब जो पार्लियामेंट से कोई भी लॉ पास होगा तो वो पार्लियामेंट मतलब जो है ना हम ये भी चीज़ कंसीडर किया करेंगे कि वो जो लॉ पास हो रहा है ना वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जो है वो फॉलो करता है या नहीं, मतलब वो लॉ इस तरीके का पास हो कि वो एक फेयर जस्टिस जो है ना वो दे सके, फेयर जस्टिस जो है हमें उससे रिज़ल्ट में मिले। तो हम इसे नेचुरल जस्टिस में केस लॉ इस लिहाज से लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी हमने ना बाकी चीज़ों को जो है वो साइड पे रख के, टेक्निकल लॉज को साइड पे रख के हमने एक नेचुरल सेंस यूज़ की थी, नेचुरल लॉ की सेंस यूज़ की थी, जिससे हमें पता चलेगा कि मतलब वो एक फेयर जस्टिस में बाकी सारे लॉज वो जो है फॉल करते हैं या नहीं करते। इसलिए हम इसे नेचुरल जस्टिस के केस लॉज में लिख सकते हैं। और हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे आ जाएंगे। ये एक रोमन एक्सप्रेशन जस्टिस रेल से डिराइव हुआ है, नेचुरल जस्टिस। और इसके बिहाइंड फोर्स ऑफ लॉ हो या ना हो, ये किसी स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन इसे फॉलो करना नेसेसरी है। और मीनिंग में हम लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रोसीजर और ऐसे ट्रीटमेंट जो हमें मॉरली राइट और रॉन्ग में डिफरेंस बताते हैं, मतलब हमें जो है ना फेयर और जस्टिस का वे बताते हैं। ऐसे प्रिंसिपल्स को हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। और ये एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है डॉक्ट्रिन ऑफ बायस की और राइट ऑफ फेयर हियरिंग की। और हम डेफिनेशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्मिथ ने ये बताया था कि नेचुरल जस्टिस जो है ना वो एक क्लोज रिलेशनशिप है कॉमन लॉ और प्रिंसिपल्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब कि बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि वो क्लोज रिलेशनशिप है कॉमन लॉ में और जो है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बिटवीन, जो मतलब प्रिंसिपल्स हैं ना उनके दरमियान जो एक क्लोज रिलेशनशिप है उसे हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मिगारे। वो बोलते हैं कि नेचुरल जस्टिस एक बहुत ही बेसिक टर्म है जो हमें जस्टिस के बारे में बताती है। अदरवाइज़ जो दूसरी टर्म से हमें सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकल जस्टिस मिलता है ना उससे बहुत मतलब जो है वो डिस्टिंक्टिव है, उससे मतलब डिफ्रेंशिएट करती है। एक बहुत ही बेसिक नेचुरल मतलब हमें टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड जस्टिस बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड वे से मिलता है। हम बहुत ज़्यादा लॉज को इम्पोज करते हैं, फिर जाके हमें एक टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड जो है जस्टिस मिलता है। लेकिन एक बेसिक जस्टिस हमें सिर्फ जो इनर सेंस से पता चल जाता है कि ये जस्टिस है, उसे हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। उसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वो सारे टाइम जो है वो कंसीडर करेंगे जिसमें हमें नेचुरल जस्टिस की जो है ना वो हमने जिस नेचुरल जस्टिस जब कंसीडर हुआ था तो हमें वो टाइम मिले हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से भी जो है ना जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई थी, उन्होंने जो है वो फल खा लिया था उस दरख्त का, तब भी अल्लाह ताला ने उन्हें नेचुरल जस्टिस को कंसीडर करते हुए टाइम दिया था कि वो जो है ना अपनी सफाई में कुछ भी बयान कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीक इरा का तो सबको पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा हमारे लीगल सिस्टम में भी उसके नेचुरल जस्टिस की टर्म्स यूज़ होते हैं।
और 19th सेंचुरी की ये डेवलपमेंट थी कि इंग्लैंड के बाद भी जो है ना बाकी जो है लीगल सिस्टम की दुनिया में वहाँ पे भी फ़र्क पड़ने लग गया था और उन्होंने भी नेचुरल जस्टिस की जो है वो टर्म्स अडॉप्ट कर ली थी। और 20th सेंचुरी में जो है वो नेचुरल जस्टिस प्रॉपर्ली अडॉप्ट हो गया था। जैसे कि जस्ट नेचुरल रोमन से, जैसे कि हमें पता है उसका ओरिजिन ही रोमन से है, तो वो वहाँ की टर्म वो यूज़ करते थे। कॉमन लॉ इंग्लैंड में यूज़ हो रहा था, ड्यू प्रोसेस इन USA, और धर्मा इन इंडिया, और प्रोपोर्शनैलिटी इन सिविल लॉ इन अदर कंट्रीज़। तो ये सारे टर्म्स जो है ना नेचुरल जस्टिस के लिए हैं। और उसके बाद हम पर्पसेस ऑफ नेचुरल लॉ, यानी कि नेचुरल लॉ को जो है ना उसका हम क्यों यूज़ किया जाता है, बेसिकली उसके मेन टारगेट्स क्या हैं, तो है कि टू इंश्योर दैट पीपल रिटेन देयर फेथ इन जुडिशरी, ताकि ऐसा मतलब हम इसलिए नेचुरल जस्टिस भी यूज़ करते हैं कि जो है ना लोगों का यकीन बनता रहे जुडिशरी के साथ। अब भी ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे कि देखें अब अगर हम कोई बंदा बीमार हो जाता है तो हम उसका इलाज करवाते हैं, तो अब हम उसके साथ ना देसी भी घर में इलाज थोड़ा बहुत उसको मतलब हम लोग यखनी वगैरह ये वो हम मेडिसिन पे तो रिलाई करते हैं, लेकिन हम अपना भी जो है ना वो इलाज जो है वो ज़रूर घर में करते हैं। तो इस तरीके से कि हम जब लॉ का टेक्निकली लिहाज से जब हम देखते हैं ना, तो उसके बाद हम उसे एक नेचुरली लिहाज से भी देखते हैं, ताकि लोगों का ना मतलब एक पर्सनल जो यकीन है ना वो बंदा रहे। और उसके बाद टू कंसीडर टू ओवरकम द लूप होल्स ऑफ द लॉ, मतलब अब जब हम टेक्निकली कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स रह जाते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ कोई भी चीज़ मेडिसिन की, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तो सिर्फ मेडिसिन जो है वो हमें ठीक होने में हेल्प करती है, लेकिन जो हमारी देसी खुराक है, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो हमें रिकवर करने में भी हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हम नेचुरल लॉ साथ साथ रखते हैं ताकि हम वो जो मेडिसिन के लूप होल्स हैं ताकि वो भी हमारे साथ साथ कवर होते रहें। इस तरीके से हम नेचुरल जस्टिस को साथ रखते हैं ताकि जो हमारे बाकी लॉज के टेक्निकल लूप होल्स हैं उन पर हमारा नेचुरल जस्टिस जो है वो ओवरकम हो जाए और हमारा प्रॉपर एक फेयर जस्टिस जो है वो प्रिवेल करे। देयर आर बेसिकली टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। वन इज़ नीमो इन प्रोप्रिया कॉजा जोडेक्स ऐसे डेबिट, और इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ बाइस भी बोलते हैं। और सेकंड है आरडी अल्टम पार्टम, इसका मतलब है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, मतलब कि किसी को भी जो है ना ऐसा नहीं है कि हम जो है उसे बगैर उसकी बात सुने जो है जजमेंट सुना देंगे, ऐसा नहीं है, बात सबकी सुनी जाएगी। और डॉक्ट्रिन ऑफ बाइस को कहते हैं कि कोई भी अपने ही कॉज में जो है ना जिसका कोई अपना मतलब उसमें इंटरेस्ट हो, ऐसा केस जिसका जज का अपना उसमें इंटरेस्ट हो, वो उसमें जज नहीं बन सकता, मतलब वो वाला केस नहीं सुन सकता या उसका उसमें अपना इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट जो है वो हम डॉक्ट्रिन ऑफ बाइस को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेन रूल है और जो है ना प्री कंसीव्ड ओपिनियन और प्री डिस्पोजिशन इन रिलेशन टू अ पार्टी और एनी इशू, यानी कि जो है ना जज का किसी भी पार्टी के साथ अपना पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए। और इसे प्रॉपरली हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बाइस। ये इसलिए बेसिकली यूज़ होता है ताकि जो है जज वो इम्पार्शियल एक्ट करे, किसी भी एक की जो है पार्टी के फेवर में ना बात हो। जैसे कि अगर कोई जो है जज का किसी की पार्टी के साथ कोई भी रिलेशनशिप है, यानी कि अगर बाप भी अपने बेटे का केस जो है वो सुन रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने बेटे के जो है वो फेवर में जजमेंट देगा। इसी वजह से जो है ये हम जो है इसका प्रिंसिपल यूज़ करते हैं ताकि जो जस्टिस जो है ना वो जो भी मिले वो बिल्कुल फेयर हो, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। नेक्स्ट हम डॉक्ट्रिन ऑफ बाइस की जो है वो टाइप्स डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली 3 तरह की टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पर्सनल बाइस, पेक्यूनरी बाइस और सब्जेक्ट मैटर बाइस। पर्सनल बाइस क्या होगी कि किसी का भी जज का जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, जैसे कि मैंने बताया कि बाप अपने बेटे का जो है ना वो केस नहीं सुन सकता, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मतलब पर्सनल बाइस। कोई भी रिलेटिव हो सकता है, बेटा ज़रूरी नहीं है, कोई भी रिलेटिव, बाप अपने भाई का बेटे का नहीं सुन सकता, भाई आपस में भाई का नहीं सुन सकता, तो इस तरीके से जो है ना डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब पेक्यूनरी बाइस ये होता है कि उसमें कोई भी जज का इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी मतलब जो है ना ऐसे कि रिश्वत लेके भी या कोई भी उसका कोई कंपनी है अपनी जैसे भी तरीके से ना कोई भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तब भी वो जो है ना एलिजिबल नहीं है कि वो वाला केस जो है वो सुन सके। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर बाइस होता है। सब्जेक्ट मैटर ये होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना सिटिंग अथॉरिटी जो है ना वो किसी भी ऐसे केस में इन्वॉल्व ना हो जहाँ से उसका कोई इंटरेस्ट है या कोई रिलेशन है जो भी है, लेकिन बस वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई इन्वॉल्व वगैरह होता है तो वो जो है ना वो केस नहीं सुन सकता। और डॉक्ट्रिन ऑफ बाइस से रिलेटेड हमारे पास केस लॉ भी है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस PK रॉय AIR। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रूल है वो ऑडियो अल्टम पार्टम है, यानी कि लिसन टू द अदर साइड और लेट द अदर साइड टू बी हेard एज वेल।
मतलब जो है ना, एक जिसने केस फाइल किया उसे भी सुना जाए और जो दूसरी पार्टी है उसे भी सुना जाए। मतलब दोनों को जो है ना फेयर टाइम दिया जाए कि वो अपनी बात जो है वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सके। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, मतलब किसी की भी बात जो है ना वो काटी नहीं जाएगी। मतलब ये नहीं कि उसे सुने बगैर ही जो है जजमेंट पास कर दी जाए। और दोनों पार्टी को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि वो दोनों जो है ना आपस में अपनी बात मतलब जो है वो प्रॉपरली जज के तक पहुंचा सकें और वो जज उनकी बात प्रॉपरली सुन सके। किसी एक पार्टी का ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पार्टी को ज़्यादा टाइम दे दिया जाएगा उसकी अपनी बात बताने के लिए और दूसरी को जो है ना बात थोड़ी बहुत सुन के तो बस अपनी जजमेंट सुना दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर फेयर और एग्जैक्ट टाइम देना चाहिए। ये है नेचुरल जस्टिस का सेकंड प्रिंसिपल। और तभी अगर जब हम दोनों पार्टीज़ को फेयर टाइम देंगे तो तभी जो है वो प्रॉपर जस्टिस प्रिवेल होगा। उसके बाद हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं ऑडियो अल्टम पार्टम के। 5 कंपोनेंट्स अप्लाई होंगे तो तब भी जो है ना वो प्रॉपर ऑडियो अल्टम पार्टम जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। पहले सबसे है कि प्रॉब्लम जो है जो भी केस है वो नोटिस किया जाएगा, यानी कि उसका नोट लिया जाएगा। उसके बाद हियरिंग होगी, उसके बाद एविडेंस दिए जाएंगे और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और उसके बाद जो है दोनों पार्टीज़ को अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन देने का टाइम दिया जाएगा। तो अगर ये 5 कंपोनेंट्स पूरे होते हैं तो हम कहेंगे कि जी एक फेयर जो है वो जस्टिस जो है वो प्रिवेल करेगा। अभी इसके साथ साथ हमारा टॉपिक यहीं पे कंक्लूड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप। थैंक यू।